एक गांव में एक सरकारी पाठशाला था। उसमें गरीब और अमीर बच्चे पढ़ते रहते थे। उनमें नगमा नाम की एक अमीरों की बच्ची, सिमरन नाम की एक गरीब बच्ची भी पढ़ते थे। सिमरन गरीब थी मगर पढ़ाई और खेल कूद में हमेशा फर्स्ट आती थी। इस वजह से टीचर्स हरदम सिमरन की प्रशंसा करते रहते थे। वो देखकर नगमा बहुत जलती थी क्योंकि वो पढ़ाई और खेल में सिमरन से मुकाबला कर नहीं पाती थी। नगमा वालों के बंगलों के बगल में ही सिमरा वालों की झोपड़ी रहती थी। नगमा के पिता एक बड़े व्यापारी थे और सिमरन के पिता एक मिस्त्री थे। घर के पास नगमा बिना पढ़े खेलती रहती तो सिमरन घर के सामने बैठकर पढ़ती थी। रात होने के बाद भी सिमरन लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। थोड़े साल बीते, दोनों बड़े हुए। सिमरन के पिता पैसे नहीं रहने के कारण उसे आगे की पढ़ाई पढ़ा नहीं पाए और एक छोटे से नौकरी करने वाले लड़के से उसकी शादी किए। उन्हें बच्चे भी पैदा हुए। अब सब उसी घर में रहने लगे थे। पैसे रहने के बावजूद भी नगमा ठीक से पढ़ नहीं पाई। उसे उसके पिता एक धनवान आदमी से शादी किए। वो लोग भी उसी बंगलों में रहने लगे। सिमरन के बच्चे और नगमा के बच्चे मिलकर खेलते थे। वो देखकर नगमा को बहुत गुस्सा आता था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उतना ही नहीं, सिमरन घर के बाहर बैठकर बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए बना कर देती थी। खेलने के बाद बच्चों के लिए उसका बनाया खाना खिलाती थी। बच्चे बहुत चाव से उसे खाते थे। एक बार ये सब देखकर नगमा को बहुत गुस्सा आकर वो बालकनी में से, ए बच्चों, वहाँ से उठिए, मैं पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करूंगी। वो बकवास रोटी सब्जी क्या खाओगे? उन गंदे बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हो? शराफत से अंदर चलो, नहीं तो मार खाओगे, कहकर पुकारी नगमा की बेटी। उन पिज्जा बर्गरों से भी सिमरन आंटी के बनाए रोटियां ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, आप ही अंदर जाइए, कहकर पुकारी नगमा का बेटा। तब खाना बनाना क्यों नहीं आता? जब देखो तब काम वालों से बनवाती हो। वो ठीक से खाना नहीं बनाते। हमें ये रोटियां ही पसंद आती है, कहा सिमरन। तब देखो नगमा, बच्चों को माँ के हाथ के खाने के अलावा कुछ और पसंद नहीं आता। दया करके खाना बनाना सीखकर तुम्हारे बच्चों के लिए बनाओ, बोली नगमा। ए, तुमसे साला किसने पूछा? मेरे बच्चों को खाना मत खिलाओ कहकर कितने बार बोलूं? रुको, अभी बताती हूँ, कहकर एक पाइप से उन पे पानी छोड़ी। बस उस पानी से चूल्हा बुझ गया, रोटियां भीग गई। बच्चे बहुत दुखी हुए। ऐसे जब भी सिमरन बच्चों के लिए खाना बनाती तो नगमा पाइप से पानी डालने लगती। इससे बच्चों को बहुत गुस्सा आया। एक बार नगमा का बेटा, सिमरन आंटी मेरे माँ को कितनी बार बोले तो भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें सबक सिखाना है, कहकर क्या करना है बताया। सिमरन डर कर, बाप रे, नहीं बेटा, ऐसे किए तो खतरा होगा। नहीं नहीं, बोली नगमा की बेटी। कुछ नहीं होगा आंटी, आप हमारे कहे जैसे कीजिए, बस है, कहकर बोली। अगले दिन नगमा के बच्चे एक इलेक्ट्रिक स्टोव को लाए। सिमरन उस पे खाना बनाने लगी। बच्चे खाना तैयार होने का इंतजार करने लगे। इतने में बालकनी से आई नगमा उन्हें देखी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो तुरंत पानी के पाइप से वहां पर पानी डाली। इससे पहले वो पानी स्टोव पे गिरता, नगमा के बच्चों ने स्टोव पे के बर्तन को हटा दिया। पानी सीधे आकर इलेक्ट्रिक स्टोव पे गिरा। बस नगमा को शौक लगकर बाप रे कहकर पुकारी। वो काली बन गई। तब से नगमा का अकल ठिकाने आकर सिमरन से अच्छे से पेश आने लगी। वो देखकर बच्चे बहुत खुश हुए।